हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस वक्त आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। अग्नि, गॉड ऑफ फायर, अग्निदेव का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। लवर्स, आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में इस वक्त। ओम नमः शिवाय। सेवन ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। किंग ऑफ कप, 8 ऑफ सोर्ड, स्ट्रेंथ। 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ कप्स। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। लियो स्ट्रॉन्ग है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। लियो स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है। नंबर यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए, जब लवर्स का कार्ड आता है तो यहाँ पे लव रीडिंग ही निकल के आएगी, राइट। तो मैं वही कहूँगी ना, लेकिन यहाँ पे फॉर्चुनेटली 10 ऑफ पेंटिकल भी है, तो पैसे भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, तो इसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पैसे की भी खुशियाँ आ रही है, लेकिन अबंडेंस ऑफ मनी तो आएगा ही आएगी, लेकिन अबंडेंस ऑफ लव भी आ रहा है। देखिए, लवर्स का कार्ड आया है और उसके नीचे आया है किंग ऑफ कप। यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप। तो ऑब्वियसली जितना आप अपने पर्सन से प्यार करते हैं उतना ही वो भी करते हैं। यहाँ पे कोई वन साइडेड लव नहीं है, जितना आप प्यार करते हैं उतना ही वो करते हैं। किंग ऑफ कप की एनर्जी आपके पर्सन की है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और उनका प्यार बहुत ही सच्चा है, जेन्युइन है। ओके, लेकिन यहाँ लोगों का इंटरफियरेंस हुआ है विथ 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। झगड़ा हुआ है। अग्निदेव का कार्ड आया है पहले ही, तो शुरुआत और स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो यहाँ भी गुस्सा है। जो लायन है बिल्कुल लाल कलर का बन चुका है, मतलब कि कितने गुस्से में है, और एंजल उसे हील कर रही है। तो यहाँ कोई तो गुस्से में है, या आप है या आपके पर्सन है। मुझे उनके आपके पर्सन ज़्यादा लग रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है कि ये पर्सन बहुत ही गुस्से में चल रहे हैं आजकल। इरिटेट बहुत हो जाते हैं, बात बात पे गुस्से हो जाते हैं। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। अब हमारा सवाल ये कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं। तो आप मैनिफेस्ट ये कर रहे हैं कि अगर आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी लोगों की वजह से, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने वाली है। अगर आप दोनों ने एक दूसरे को खो दिया, आप दोनों को ऐसा लगता था कि ये रिश्ता अब खो चुका है, लोगों के इंटरफियरेंस की वजह से यहाँ पे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, और पास्ट में आप दोनों ने जितना भी इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में सब ज़ाया गया, और ये रिश्ता कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा नहीं है। अब इस रिश्ते में आपको पॉजिटिविटी देखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ यूनियन की एनर्जी है। तो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कंप्लीशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। आप कंप्लीशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप खुशियाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत जल्द ये पर्सन सारे बंधन तोड़ के आपकी तरफ आने
वाले हैं विद 8 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड। ये पर्सन आजकल गुस्से में है और उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाने वाला है, लेकिन आपके लिए नहीं। ये गुस्सा उनका बढ़ने वाला है जो लोग इंटरफियर कर रहे हैं उनके लिए, आपके रिश्ते में जो भी हर्डल्स डाल रहे हैं उनके लिए। आपके पर्सन इस वक्त पूरे मूड में आने वाले हैं, बहुत जल्द वो पूरे मूड में आने वाले हैं और सारे ऑब्स्टेकल्स से लड़ने वाले हैं, सारे ऑब्स्टेकल्स को धीरे धीरे हटाने वाले हैं, उनमें जोश आने वाला है। यह पर्सन अब तक बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रहा था, तो अब उनमें जोश आने वाला है, उनमें फायरी एनर्जी आने वाली है और यह पर्सन सारे बंधन तोड़ के, रिबेलियस बन के, सारे ऑब्स्टेकल्स को हटा के एक के बाद एक हटा कर यह पर्सन आपके लिए रास्ता बनाएंगे, आपकी तरफ आने का रास्ता बनाएंगे और डेफिनेटली ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ। उनमें स्ट्रेंथ आ रही है, बेसिकली उनमें स्ट्रेंथ आ रही है, उनमें करेज आ रही है ऑब्स्टेकल्स से लड़ने के लिए। थर्ड पार्टी बनी हुई है, जो भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं उनके सामने लड़ने के लिए हिम्मत आ रही है और लाइट एनर्जी, माफ़ी का कप भी लेकर आ रहे हैं पर्सन। अब शादी होगी, भाग के होगी लेकिन होगी, भाग के भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ऑब्स्टेकल्स हटाने पे तुले हुए अब ये पर्सन। तो अब आप उनकी तरफ से आप जैसा एक्शन चाहते हैं, आपके लिए वो स्टैंड ले, आपके लिए वो दुनिया से लड़े, वो जो आप एनर्जी चाहते थे ना, वो एनर्जी अब उनमें आएगी। इस वक्त आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? ओम नमः शिवाय। रिफ्रेम, सेक्रीफाइस, करेज। डेफिनेटली करेज आ रही है, उनमें स्ट्रेंथ आ रही है, डिवाइन उन्हें करेज दे रहे हैं। रिफ्रेम, दिस इज हैपनिंग फॉर मी नॉट टू मी। रिफ्रेम होने वाला है, न्यू बिगिनिंग होगी। ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट भी देंगे, न्यू बिगिनिंग तो ऑफर करेंगे ही करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे, कमिटमेंट ऑफर करेंगे। रिफ्रेम होगा, नए तरीके से ये रिश्ता शुरू होगा। सेक्रीफाइस, समटाइम्स सरेंडर इज पेनफुल, गॉड्स कटिंग अवे ऑल दिस नीड्स टू गो, इल्यूजन, ऑब्सेशन, एडिक्शन, इट सेक्रीफाइस टू लव। अब ये पर्सन आपको सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, अब तक उन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया, अब नहीं करेंगे, अब वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है वो है अपना ईगो, उन्होंने सेक्रीफाइस किया है तो वो है अपना गुस्सा। अगर वो आपके लिए भी गुस्सा रख रहे थे पिछले टाइम से, आप दोनों में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या कोई झगड़ा हुआ, छोटा मोटा झगड़ा जो हुआ है वो लोगों की वजह से हुआ है, लेकिन हुआ तो है। तो आप दोनों में जो भी झगड़ा हुआ है, जो कुछ भी हुआ, इसकी वजह से अगर ये पर्सन आप पे गुस्सा थे तो उन्होंने अपना गुस्सा भी लेट गो कर दिया है, उन्होंने अपना ईगो भी लेट गो कर दिया है, और उनकी अगर कोई बुरी एडिक्शन थी तो वो भी उन्होंने लेट गो कर दी है, और अब ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए रेडी है। सॉरी व्यूअर्स। एस पे से किसी का नाम हो सकता है। अब ये पर्सन आपकी तरफ आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उनका गुस्सा भी शांत हो चुका है आपके लिए, जो गुस्सा था अगर था तो। लेकिन थर्ड पार्टी के लिए उनमें गुस्सा आएगा, गुस्सा नहीं आएगा लेकिन लिटरली उनमें स्ट्रेंथ आएगी लड़ने के लिए। हेल्प इज ऑन द वे। प्रोटेक्शन, अब ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते। लेट गो ऑफ द फॉल्स ईगो, अब उन्होंने अपना ईगो छोड़ दिया है, सेक्रीफाइस कर दिया है अपना ईगो। हेल्प इज ऑन द वे, यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन, डोंट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। बहुत जल्द आपको इस रिश्ते में क्लियरिटी मिलने वाली है। ये पर्सन आकर आपको अपना डिसीजन सुनाने वाले हैं, ये पर्सन आकर आपको अपनी पूरी क्लियरिटी देने वाले हैं कि उन्होंने क्या सोचा है इस रिश्ते के लिए, पूरा क्या प्लान बनाया है, सब कुछ वो आपको बताएंगे। अब इस रिश्ते में आप पॉजिटिविटी देख पाएंगे, क्लियरिटी मिलेगी अब आपको। प्रोटेक्शन, हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। वैसे ये आपके रिश्ते को तो खुद ईश्वर ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे ऐसी एनर्जी से जो उनकी लाइफ में है, जो आपको हार्म कर सकती है, आपके रिश्ते को हार्म कर सकती है। ऐसी एनर्जी से आपके पर्सन अब इस रिश्ते को भी बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और आपको भी प्रोटेक्ट करेंगे। उनकी लाइफ में कुछ टॉक्सिसिटी थी, उसके सामने लड़ने की आपके पर्सन में हिम्मत आई है। इन शॉर्ट, सोलमेट, विक्टिम, फसाद। विक्टिम, बहुत वक्त तक ये पर्सन विक्टिम मेंटेलिटी में रह चुके हैं। मतलब कि उन्हें ऐसा लगता था, ये डेविल एनर्जी है ना, उन्हें ऐसा लगता था कि वैसे ये पर्सन विक्टिम ही थे, क्योंकि उनकी लाइफ में डेविल एनर्जी थी, उनकी लाइफ में कुछ टॉक्सिसिटी थी जिससे ये पर्सन विक्टिम थे। लेकिन अब ये पर्सन
अब विक्टिम मेंटेलिटी में नहीं रहेंगे। मतलब कि अगर वो ये सोचते थे कि मेरे मुझ में हिम्मत नहीं है, या फिर किस्मत मेरा कभी साथ नहीं देगी, या अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, अगर ऐसा हेल्पलेसनेस जो थी ना वो अब नहीं रहेगी इन शॉर्ट, ठीक है, उनमें करेज आएगी। तो वो विक्टिम नहीं बनना चाहते इस वक्त। वो ये सोच रहे कि उन्हें विक्टिम नहीं बनना है, उन्हें इस रिश्ते के लिए अब स्टैंड लेना है। सोलमेट, आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हैं, आप दोनों इंट्यूटिवली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और अगर आप कोई स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं तो आपकी हीलिंग एनर्जी उन तक पहुंचती है और इसीलिए उनमें स्ट्रेंथ आ रही है। तो आपको ये कहा जा रहा है जितना हो सके स्पिरिचुअल वर्क जारी रखें, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं विद द लवर्स कार्ड, क्योंकि यहाँ इंटेंसिटी बहुत है इस रिश्ते में। अग्नि का कार्ड मतलब फायर, फायर मतलब इंटेंसिटी। तो आप दोनों का रिश्ता है वो बहुत इंटेंस है, तो हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि चाहे आप सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, लेकिन आपको ना जितना हो सके स्पिरिचुअल वर्क करना चाहिए। जितना आप स्पिरिचुअल वर्क करेंगे आपकी एनर्जी उन तक पहुंचेगी और ये पर्सन हील होंगे और उनमें करे जाएगी। फसाद का कार्ड आया है, यस। तो आपके रिश्ते के लोग खिलाफ है, ये उन्हें समझ में आ चुका है। मुझे लगता है कुछ लोगों के चेहरे रिवील हो चुके हैं। आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई म्यूचुअल कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई ऐसा हो सकता है जिसने आप दोनों के रिश्ते को बहुत इफेक्ट किया, लेकिन अब आपके पर्सन उन लोगों का असली चेहरा जान चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। कुछ सच्चाई रिवील हुई है उनके सामने। कौन आपके रिश्ते को भड़का रहा था, कौन आपके रिश्ते को गलत इफेक्ट कर रहा था, ये उन्हें पता चल चुका है। लोगों के असली इरादे उन्हें उनके समझ में मुझे लगता है आ चुके हैं। तो कोई किसी ने आपके पर्सन को बहुत भड़काया है आपके विरुद्ध, और इसीलिए उनके दिल में बहुत गुस्सा था आपके लिए। तो अब वो गुस्सा शांत हो चुका है, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि जो लोग भड़का रहे थे वही गलत थे, आप सही थे। ये अब उन्हें समझ में आ चुका है। ऑनर योर ब्यूटी, स्पिरिचुअल सपोर्ट। ऑनर योर ब्यूटी, थैंक यू जोफियल फॉर हेल्पिंग मी डिस्कवर माई इनर एंड आउटर ब्यूटी। आपको अपने, मुझे लगता है आपने अपने आप पे बहुत वर्क किया है। आपने अपनी, वैसे आपकी आउटर ब्यूटी से तो ये पर्सन अट्रैक्टेड थे ही, क्योंकि यहाँ पे पैशन है। अग्नि का कार्ड है तो फायर, फायर मतलब पैशन। तो ये पर्सन आपसे पैशनेट तो बहुत है, अट्रैक्टेड तो बहुत है। तो आप दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे, लेकिन आपने जब उनसे जुदा होकर आपने जब अपने आप पे वर्क किया है, तब आपकी आउटर ब्यूटी भी निखरी है। मतलब कि आपने अपने आप पे वर्क किया है, बहुत ग्रो कर चुके हैं, बहुत ग्लो कर रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी और ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत चमक रही है। ये पर्सन आपकी ब्यूटी से बहुत ही अट्रैक्टेड है इस वक्त। और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? आप और ज़्यादा खूबसूरती मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप और ज़्यादा खूबसूरत लगने वाले हैं, अंदर से और बाहर से भी। स्पिरिचुअल सपोर्ट, डियर एंजल्स, आई अलाउ यू टू सपोर्ट मी एज आई ग्रो टू बिकम मोर स्पिरिचुअली अवेयर। आपने उन्हें, आप जो मैंने कहा ना स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, तो आपका स्पिरिचुअल सपोर्ट उन्हें मिल रहा है। तो और उन्हें भी स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रहा है, मतलब कि उनके एंसेस्टर, उनके एंजल्स, वो भी उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं और उन्हें पुश कर रहे हैं कि वो आपके लिए अभी इस रिश्ते के लिए कोई स्टैंड ले। तो उनमें जो करेज आ रही है ना, वो करेज उन्हें स्पिरिट दे रहे हैं। स्पिरिचुअल सपोर्ट उन्हें मिल रहा है, आपके रिश्ते को मिल रहा है, आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। लाइफ एनर्जी, सोलिट्यूड। Life energy. The happy fairy of sunshine brings lots of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadow that needs to be healed. यस, अब आपको ना रोशनी मिलेगी इस रिश्ते में, अब आपको क्लियरिटी मिलेगी, हीलिंग होगी और एक नई एनर्जी मिली है उनमें, उनमें नई स्ट्रेंथ आई है। लाइफ गिविंग एनर्जी मतलब कि यहाँ पे सनलाइट, सनलाइट तो सूरज की किरण कितनी गर्म होती है, अग्नि का कार्ड है, सूरज से अग्नि मिलती है ना हमें, राइट। तो उनके अंदर भी वो अग्नि आई है, उनके अंदर वो फायर आई है, उनके अंदर वो आग आई है, उनके अंदर वो लाइफ एनर्जी आई है कि अब उन्हें इस रिश्ते को लाइव रखना है, उन्हें इस रिश्ते को डेथ नहीं होने देना है, इस रिश्ते की डेथ नहीं होने देनी है। अब उन्होंने ये पक्का डिसीज़न बना लिया है कि अब उन्हें इस रिश्ते की डेथ नहीं होने देनी है। इस रिश्ते को जो लाइफ चाहिए, इस रिश्ते को जो लाइफ गिविंग एनर्जी चाहिए वो उन्हें देनी है। मतलब कि अब उन्हें इस रिश्ते को ज़िंदा रखना है। अब उनके मन में भी है आ रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना है। अब तक क्या होता था, आप ही सिर्फ मेहनत कर रहे थे इस रिश्ते को ज़िंदा रखने के लिए, लेकिन अब वो करेंगे। सोलिट्यूड,
Think of being alone as meaning you are all one and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet time. इस वक्त ये पर्सन अकेले रहकर बहुत सोच रहे हैं और प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं. क्वाइट टाइम इस वक्त ले रहे हैं अपना, लेकिन आगे का फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं कि इस रिश्ते के लिए उन्हें कैसे किस तरह से लड़ना है, किस तरह से उन्हें वो सब स्ट्रेटेजी बना रहे हैं इस वक्त, मुझे ऐसा लगता है. और आपने अकेले में रहकर बहुत ग्रो किया है. आपको जो सॉलिट्यूड टाइम मिला है उसमें आपने बहुत ग्रो किया है, ऐसा मुझे लगता है. आपने बहुत अपने आप पे वर्क किया है और सेलिब्रेशन आ रहा है. यूनियन होने वाला है, तो यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप. और आपको आश्चर्य होगा कि ये यूनियन के लिए अब वो मेहनत वो करेंगे, आप नहीं. अब तक आप इस रिश्ते को बचाने के लिए एफर्ट लगा रहे थे, अब वो लगाएंगे. abundance, मैंने कहा abundance of love, abundance of money also. When your heart's intention is to serve humanity, doors of abundance naturally open. इसलिए तो कंप्लीशन आ रही है. ये कंप्लीशन आपको मनी वाइज भी मिल रही है और लव में भी मिल रही है. ओके, तो अबंडेंस आपको दी जा रही है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उस अबंडेंस का यूज़ आपको ह्यूमैनिटी के लिए ज़्यादा करना है. तो अगर आपके फाइनेंस अच्छे हो रहे हैं तो उस फाइनेंस का यूज़ डोनेट करने में भी ज़्यादा लगाइए. ठीक है. अग्नि, इम्प्रूव डाइजेशन. हो सकता है कि ये जो ब्यूटी का कार्ड आया ना, मुझे लगता है पिछले दिनों में आपकी ना डाइजेशन की जो सिस्टम थी, मतलब कि पाचन तंत्र की जो सिस्टम आप हमारे अंदर होती है, हमारे बॉडी के अंदर होती है, वो आपकी थोड़ी लो चल रही थी. मुझे लगता है कि इसीलिए लाइफ एनर्जी का भी कार्ड आया. हो सकता है कि आपके कोई पेट संबंधित कोई इश्यू चल रहे थे, हेल्थ इश्यू चल रहे थे, तो अब वो सोल्व होने वाले हैं. इसीलिए आपकी ब्यूटी और ज़्यादा निखरेगी. देखिए, आपके लिए ज़रूरी है कि पानी पिए. लाइफ गिविंग एनर्जी कौन देता है? लाइफ गिविंग एनर्जी मतलब कि आपके अंदर एक अग्नि है, लेकिन वो अग्नि ऐसी इनफ अग्नि चाहिए जो हम जठराग्नि, अग्नि मतलब जठराग्नि, इतनी इनफ जठराग्नि चाहिए कि ताकि हम पाचन कर सकें. हमारा जो पाचन तंत्र है वो फूड को पाचन कर सकें. लेकिन हो सकता है कि उसकी कमी थी आपके अंदर, तो इसका वजह हो सकती है कि आपके अंदर गर्मी बहुत थी और आपको पानी की ज़रूरत है. तो जितना हो सके आप पानी पिए. जितना पानी पिएंगे आपकी ब्यूटी और ज़्यादा निखरेगी. तो आपको कहा जा रहा है पानी पिए और अपनी डाइजेशन सिस्टम पर वर्क करें और अपनी डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करें. ट्रू नॉलेज एंड वर्ल्डली रिचेस. ट्रू नॉलेज एंड वर्ल्डली रिचेस को फॉलो करें. आपके जो भी आपका जो भी कल्चर है, उसकी जो भी ट्रेडिशन है, जो भी रिचेस है, उसे फॉलो करें. पूजा पाठ ये सब करें. अग्नि हवन करें. जो आप करते हैं वो करें. आपके जो ट्रेडिशन में है वो करें. आपके जो कल्चर में है वो करें. आपके जो धर्म में है वो करें. एक्विजिशन ऑफ इनर पावर्स थ्रू योगा मेडिटेशन बढ़ा दीजिए. अब स्पिरिचुअल वर्क करें जितना हो सके और अपनी इनर और आउटर ब्यूटी पे वर्क करें. अपने अंदर इनर पावर बढ़ाए. मुझे लगता है कि ये पर्सन भी आजकल बहुत ही योगा ये सब कर रहे हैं. हेल्थ वाइज कॉन्शियस हो चुके हैं ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है. आपको भी हेल्थ वाइज कॉन्शियस रहना है. फ्रीडम फ्रॉम डीबेसिंग डिज़ायर्स एंड हैबिट्स. तो जो अगर उनकी ही हैबिट में कोई ऐसी हैबिट थी जो उनके लिए अच्छी नहीं थी, जैसे अल्कोहल लेना, जैसे कोई नशा करना, किसी भी तरह का नशा हो सकता है, तो अगर वैसा कुछ था तो वो भी वो डिज़ायर को फ्री हो रहे हैं, ऐसी हैबिट से फ्री हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है. तो यस, आपके पर्सन की अगर कुछ ऐसी हैबिट थी जो उनके लिए अच्छी नहीं थी, हेल्दी नहीं थी, तो वो ऐसी हैबिट्स को भी ये पर्सन सेक्रीफाइस कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ से. ये पर्सन इन शॉर्ट ये पर्सन थोड़े उनकी लाइफ में डिटॉक्सिफिकेशन का काम हुआ है. मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ से डिटॉक्सिफिकेशन का काम किया है और टॉक्सिसिटी निकाली है, ऐसा मुझे लगता है. तो जो भी टॉक्सिक लोग थे उन्हें भी ये पर्सन रिवील करेंगे अपनी लाइफ से. जो उनकी हैबिट थी जो टॉक्सिक थी, ऐसी हैबिट को भी ये पर्सन रिलीज़ करेंगे. अगर ये पर्सन को गुस्सा बहुत आता था तो ये पर्सन अब गुस्से पे भी वर्क कर रहे हैं. अब उनका गुस्सा शांत होगा. अगर उनमें ज़्यादा ईगो था तो वो ईगो को भी साइड में रखना शुरू करेंगे. तो उनमें जो भी टॉक्सिसिटी थी वो इन शॉर्ट रिलीज़ हो रही है और अब आपके रिश्ते में स्मूथनेस आएगी धीरे धीरे. ठीक है, तो ये सब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में. अबंडेंस ऑफ लव और अबंडेंस ऑफ मनी और अबंडेंस ऑफ हेल्थ ऑल्सो, अबंडेंस ऑफ ब्यूटी ऑल्सो. ये सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में.
तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।